कौन सी? ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ पता किसे बोलते हैं? ज़ोए लाइफ जो थी वो यूसुफ के पास थी। कैसे? अब यूसुफ इसके ऊपर क्या है? ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ मतलब आप परमेश्वर की जिंदगी को अपने ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं? पहचानना शुरू कर देते हैं। हाँ या ना? आप समझ जाते, ये मान लो अविश्वासी है, ये भी अविश्वासी है, मैं अविश्वासी हूं, ये विश्वासी, ये हम जी तो एक ही तरह से रहे, एक ही मोहल्ले में, खा भी वही रहे, लेकिन ये जानता है कि यीशु वाली जिंदगी ज़ोए लाइफ इसके ऊपर है। हाँ या ना? यूसुफ की जिंदगी में ज़ोए लाइफ थी। कैसे? इसको जब इसके घराने से सबसे ज्यादा क्या करते थे? प्यार करते थे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या था? इसको बेच दिया गया। अब ये कहां चला गया? एक नौकरी करने के लिए घर में चला गया। अब ये क्या कर रहा है? पोछे मार रहा है। पोछे मार भाई, अब पोछे मार रहा है। अब इसके ऊपर क्या है? ज़ोए लाइफ। बोलो ज़ोए लाइफ। अब इसके पोछे मारने में परमेश्वर इसके साथ है, और इसके घर में जो जो डिपार्टमेंट इसने संभाला, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। इस खेत से जो इसका साथी संभाल रहा है 10 बोरियां फसल निकल रही, और एक ही खेत से जो ये संभाल रहा है 15 बोरियां फसल निकल रही। अब ये 10 बोरियां, ये 15 बोरियां निकाल रहा है। परमेश्वर इसके साथ है, ज़ोए लाइफ इसके साथ है। इसका मालिक देख रहा है कि इसके अंदर क्या है? ज़ोए लाइफ लिखा। वो उसको उठाता है और दूसरों से क्या करता है? बढ़ाता है, इसको और ऊंचा करता है। जब ये और ऊंचा जाता है, ज़ोए लाइफ फिर इसके साथ है। ये जानता है मेरे अंदर फिजिकल लाइफ भी है, शारीरिक जीवन भी है, लेकिन मेरे अंदर वो जीवन है आत्मिक जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं किसी भी चीज को जिंदा कर सकता हूं, मरे बिजनेस को जिंदा कर सकता हूं, मरे घराने को जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। अब ये क्या कर रहा है? इसके अंदर ज़ोए लाइफ है। अब इसके मालिक ने इसे देखा कि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों में नहीं लिखा। इसको वो बढ़ाता गया और इसको ऊंचा करता गया। किसको मेरी बातें समझ आ रही? अब प्रॉब्लम कहां पे है? आपकी जेब में सिक्का है, उसकी कीमत मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसकी कीमत 1500 करोड़ भी हो सकती। जाओ चेक करो इंटरनेट पे। इंटरनेट में फेक बातें नहीं लिखी। जाओ कंपनी को पूछो, यहां ऐसे बंदे जो हैं लेकिन पीछे खड़े, मैं जानता हूं पीछे, वो आपको बता सकते हैं। वो सिक्का मान लो जेब में है, लेकिन आपके लिए वो 1 रुपए का सिक्का है। अब लोग मसीह में, उनके लिए वो आम चीज है, लेकिन कोई कोई जानता है ये सिक्का आम नहीं, ये जिंदगी आम नहीं। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आपके अंदर ज़ोए लाइफ है। एक भाई मेरे पास आया और बोला कि मैं ये लोन लेके बिजनेस शुरू कर। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, पिछले हफ्तों में मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो लोन लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैंने उनको एक बात बताई कि तुम्हारे अंदर ज़ोए लाइफ है। मान लो अगर मेरे अंदर ज़ोए लाइफ है तो मैं लोन नहीं उठाऊंगा। मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या है? ज़ोए लाइफ। मैं आम लोगों के जैसा नहीं हूं। मेरी शक्ल उनके जैसे हो सकती है, मेरे कपड़े उनके जैसे हो सकते हैं, सिक्का एक जैसा हो सकता है, पर रेडिएशंस में फर्क है। यीशु मसीह के नाम में पर रेडिएशंस में फर्क है। हम अगर एक शारीरिक कॉइन जो 1000 करोड़ का 1500 करोड़ का हो सकता है, खर्चने में सालों पुश्ते लग जाएंगी, खर्च नहीं होंगे। तो आप जिसको परमेश्वर ने अपना ब्लड देके खरीदा है, कैसी रेडिएशंस आप में से निकलेगी, कैसे कीमती लोग हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, मैं लोगों को बोलता हूं, मान लो तुम बोलते हो कि मैंने ऑटो लेना है जी, हम छोटे से शुरुआत करते हैं, तो तुम लोन नहीं उठाओगे। अगर तुम अवेयर हो, तुम में ज़ोए लाइफ है, तुम किराए पे ऑटो लोगे, उसे चलाओगे, तुम जानते हो तुम्हें पैसा आएगा, उसके बाद तुम अपना लोगे, ऑटो के बाद तुम कार लोगे, कार के बाद तुम ट्रक लोगे, ट्रक के बाद ट्रांसपोर्ट लोगे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसे देखा, हमने उसे बुलाया, तब मैं बिजनेस में था, तब टाइल्स के, वो एक छोटे से ऑटो में आया। थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी में आया। उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास रिक्शा था और मैं रिक्शे पे टायर ढोता था, और टायर ढोते ढोते, मेहनती था, टायर ढोते ढोते कहता मैंने छोटा ऑटो ले लिया। काम बढ़ता गया, मैंने मिनी डोर, एक ट्रक होता है छोटा सा, छोटा हाथी की तरह, उसे वो ले लिया। फिर उसने ट्रैक्स ली, फिर उसने ट्रक लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है। और आप जो मसीह हैं, आप फुली
स्पिरिचुअल रेडिएशंस वाले लोग हैं और आपको पता नहीं वो सिक्का आपके पास है, आपको पता नहीं जोए लाइफ आपके अंदर है, आपको पता नहीं कि शुरुआत चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, एंड आपके दिमाग से जो समझ में पड़े होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो, आज शुरुआत करो, शुरुआत करो, बैठे मत रहो। अगर आप उस सिक्के का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आम सिक्कों की तरह, अगर आपकी जिंदगी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आम जिंदगी की तरह। आप जानते कोई बिजनेस शुरू करो आप ब्लेस होंगे, कोई काम शुरू करो आप ब्लेस होंगे, अगर आप अवेयर हैं कि जोए लाइफ मेरे अंदर है यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जोए लाइफ आपके अंदर है, वो लाइफ जो क्राइस्ट की लाइफ है। आप जिंदा कर सकते हैं बीमार शरीर को अगर आप जानते हैं मेरे अंदर जोए, आपके हाथों में जोए लाइफ। क्यों कहा यीशु मसीह ने तू हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे? क्या है हाथ में? जोए लाइफ। उसे क्यों कहा तू तो अगर कुछ वायरस पॉइजनस तेरे अंदर जाएगा तो वो असर नहीं करेगा? क्यों कहा? जोए लाइफ। दुष्ट आत्माएं जाएगी, क्यों कहा? जोए लाइफ। आपने भी बाइबल पढ़ी है? बोलो हाँ या ना। उसमें कहा मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का पाओ। कौन सा बहुत आयत का जीवन? कैसे वाला जीवन? वो तो दूसरे लोगों के पास भी है। तो यीशु मसीह का क्या अलग जीवन है जो आपको दिया गया है? बताओ। अगर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और क्या पाओ? बहुत आयत का जीवन पाओ। लेकिन याद रखना पाप रेडिएशंस खत्म कर देगा। पाप जोए लाइफ की रेडिएशंस को, किरणों को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आपके अंदर जोए लाइफ होगी लेकिन वो काम नहीं करेगी। क्यों? पाप ने उन रेडिएशंस को क्या कर दिया? खत्म। शैतान जानता है आपके अंदर एक डेंजरस लाइफ है, जबरदस्त लाइफ। वो जानता है आप उस लाइफ से कुछ भी कर सकते हैं, जहां से मर्जी बढ़ सकते हैं, जहां से मर्जी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए वही सेवकाइयां फलवंत आपको नजर आएगी जो ये बात को जानती कि मेरे अंदर जोए लाइफ है। मैंने किसी का विरोध नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये किरणें मेरे में से कम हो जाए या कमजोर हो जाए। आज लोग शैतान को ज्यादा देखते हैं। और जी मेरे भूआ ने मेरे जादू टोना करता, साडा काम बंद था। साडी भूआ ने की करता? भूआ ने काम बंद था। भूआ ने जी टूना करता, हूं साडा ब्याह ही नहीं होता। आपके अंदर क्या है? जोए लाइफ यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर क्या है? जोए लाइफ। आप आम नहीं रह सकते, आप एक ही लेवल में नहीं रह सकते अगर आपको पता हो आपके अंदर जोए लाइफ है। मैं 11 साल हो गए, आज 16 अगस्त 2004 को मैं परमेश्वर में आया था। आज 11 साल कंप्लीट हो गए मेरे। सुनो, 11 सालों में एक क्षण, सेकंड बहुत बड़ा लगाओ, सेकंड बहुत बड़ा होता है। क्षण, मोमेंट, एक पलक झपना जिसको बोलते हैं। एक भी बार मैं अपनी जिंदगी में डाउन नहीं गया हूं। 11 साल हो गए ना, मैं जाऊंगा कभी आपके सामने रहूंगा सारी उम्र। कारण क्या है? मैं जानता हूं मेरे अंदर जोए लाइफ है। अगर एक सिक्का जो खेतों से निकलता है और उसकी कीमत 1000 करोड़ हो सकती, इतनी रेडिएशन होती है, वो साउंड बंद कर सकता है, बसों को चलती हुई बसों को बंद कर सकता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनको बंद कर सकता है। तो मेरे अंदर क्या होगा अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, उसका चाइल्ड हूं, उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं? मेरे अंदर जो उसने अपने खून को देके मुझे खरीदा है, मेरे अंदर कौन सी लाइफ और वो क्या कर सकती है आप नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जानते होते हैं आप कभी निराश ना होते। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर ने जब पतरस को चुना था वो ताश खेल रहा था? ताश खेल रहा था? वो शतरंज खेल रहा था? क्या खेल रहा था? मछलियां। बिजी इंसान था, चाहे फेलियर था, बिजनेस ना चले अलग बात है, लेकिन वो बिजी इंसान था और परमेश्वर ने बिजी को चुना। कुछ करो भाई, कुछ करो। वो आपके हाथों के कामों पे बरकत देगा, आपके पत्ते खेलने में बरकत नहीं देगा। आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करो कुछ। परमेश्वर ने आज मुझसे स्पेशल कहा कि मेरे लोगों को बताना है कि स्टार्ट करो कुछ भी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से। टॉयलेट क्लीनर देखा हार्पिक? वो करोड़पति है या नहीं? अरबपति है या नहीं? शायद उसने सफाई से शुरुआत की हो, कैसे भी की हो, लेकिन आज वो क्या है? शुरुआत कैसी भी हो सकती है आपकी।
अंबानी कितने पैसे लेके आया था? 161 पता नहीं 181 रुपए। और आप जो मसीह की संतान है, आप फ्री बैठे। आप जो मसीह के लोग हैं, आप चुप बैठे। आप जो मसीह के लोग हैं, जिनको पता है जोए लाइफ हमारे अंदर है, हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे, हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहे हैं। आप बीमारों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप रूहों को बचा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जोए लाइफ है। और आप बैठे हैं बिल्कुल निठल्लों की तरह। कई लोग बैठे, कोई काम नहीं। किथे की कर दे तुसी? पासपोर्ट लाया जी बाहर नू। नहीं काम की कर दी, पासपोर्ट लाया जी बाहर नू। नहीं इतने काम की कर दे, पासपोर्ट लाया जी बाहर नू। एक काम है, एक काम में दसो भाई, एक काम में कितने पैसे मिले पासपोर्ट ला दे बाहर नू के देने पे? कमाओ, प्रेयर करो, कुछ करो, परमेश्वर ब्लेस करन। उन्हें क्या मैं तेरे हत्था दे कमानू की देवांगा, बरकत देवांगा। आमीन। हत्था दे कमानू, सोचा नू बरकत नहीं देगा, कहना हत्था दे कमानू बरकत देवांगा। एक मसीह होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं है जो परमेश्वर को नापसंद करें, अगर आप मुआब नहीं जा रहे, यानी उन जगहों पे नहीं जा रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और आपने अपनी जोए लाइफ को सुरक्षित रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी शुरुआत करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे। कुछ भी हो वो, कुछ भी आप सोच सकते हैं, परमेश्वर कर सकता है। जब खामरे में सेवकाई शुरू की थी, 3 लोगों से शुरू की थी, और मैं उनको बता था कि ऐसे लोग होंगे, खामरा में लोग ही लोग होंगे, उनको यकीन नहीं आता था, उन्हें पता नहीं था। मैं जानता कि मैं जोए लाइफ से बोल रहा हूं ये बात। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि जोए लाइफ बढ़ रही है। बढ़ रही मतलब मैं अपने शरीर को और समर्पित करता जा रहा हूं, और आने वाले समय में आप देखने वाले हैं, आप इधर बैठेंगे, आपको लास्ट नजर नहीं आएंगे कहां बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कारण क्या है, जोए लाइफ। अगर यीशु ने आम जीवन देना होता तो फिर फर्क क्या था? हम भी जी रहे हैं, लोग भी जी रहे हैं, हम भी कमा रहे, लोग भी कमा रहे, लेकिन लिखा मैं तुम्हें जोए लाइफ देता हूं। तो बीमारों पे हाथों के बीमार चंगे होंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डर लाइफ में तुम्हें देता हूं। तुम्हें निराश रहने की जरूरत नहीं, तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी सुने जाएगी, तुम्हें जोए लाइफ में देता हूं। अब जोए लाइफ को जेब में डाल लो, ना यूज करो, ये आपकी गलती है। ना इस्तेमाल करो, ये हमारी गलती। उसे ना पहचानो, ये हमारी गलती। उस सिक्के को आम सिक्के की तरह सिक्कों में डाल के रख लो तो वो 1 रुपए का सिक्का है। इसलिए मसीह लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते कि हम में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। यीशु मसीह धर्म नहीं, पर हमें बदलने के लिए आए, जोए लाइफ देने के लिए आए। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपकी शुरुआत 1000 से, मैंने लोगों को देखा है 1000 से शुरुआत करते हैं। पता है वो कौन लोग? वो लोग जो आसमान से गिरे, गरीबी में आ गए, शैतान ने बांध दिया, अब जहां काम में जा रहे, मिर्गी पड़ रही है, शैतान अटैक कर रहा है, काम नहीं हो रहा। मसीह में आने के बाद पास्टर ने समझाया 1000 में नौकरी कर लो, कहीं नौकरी करो, बंधन तोड़ो। आज वो लोग हजारों में कमा रहे हैं। हालेलुया। हम शुरुआत नहीं करेंगे, सिर्फ शैतान पे इल्जाम लगाते रहेंगे, शैतान ने यह करता, टूने ने यह करता, जादू ने यह करता। आपके अंदर जोए लाइफ है। जादू बहुत छोटा है, टूना बहुत छोटा है, उसके साथ कोई टूना कोई जादू आपको रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में आपको पहचानना है, आपके अंदर जोए लाइफ है, हाँ या ना? आपको पहचानना है, आपके अंदर जोए लाइफ है, वो लाइफ जो परमेश्वर ने आपको दी है। दाऊद के अंदर वो जोए लाइफ थी, चेलों के अंदर वो जोए लाइफ थी, डैनियल के अंदर वो जोए लाइफ थी। बाइबल बताती डैनियल और उसके साथियों और दूसरे अन्य जाति के साथियों ने एक ही दिन शुरुआत की थी, पर डैनियल आगे पहुंच गया। कारण क्या था? जोए जिंदगी। ZOE बोलो, जोए। जोए मतलब वो जिंदगी जो आत्मिक भी है, जो शारीरिक भी है, जो आपको बुद्धि भी देती है कि आपने अपने घराने में कैसे चलना है, अपने परिवार के साथ कैसे चलना है, वो आपको बुद्धि देती है, जोए लाइफ। आमीन। अगर आज मसीह लोग अवेयर हो तो वो जान जाए कि मेरे अंदर जोए लाइफ है। इम्पॉसिबल है अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चले और आपका बिजनेस ना चले। ये इम्पॉसिबल है आप परमेश्वर के वचनों पे चले और आपकी सेवकाई फलवंत ना हो, आपकी फैमिली मसीह में ना। इम्पॉसिबल है।
ये असंभव है कि आप यीशु मसीह की ज़ोए जिंदगी को पहचानते हो और आपकी जिंदगी में कोई फर्क ना हो। ये इम्पॉसिबल है। कौन लोग बपतिस्मा लेने से इनकार करते हैं जो अब तक ज़ोए लाइफ को नहीं समझे? हाँ या ना? ज़ोए लाइफ जो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। मैं आपको वचन दे सकता हूं कि अगर जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा कि वो मारा गया क्रूस पे, इसलिए नहीं कि उसने पाप किया था, वो नीचे आ सकता था, लेकिन वो 12 लाख स्वर्गदूतों को बुला के उसी वक्त नीचे आ सकता था, लेकिन आया नहीं आपको और मुझको ज़ोए लाइफ देने के लिए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे धर्म को नहीं मेरे जीवन को बदलने के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, और लिखा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। आज लोग समझते हैं शायद हम उन्हें बपतिस्मा लेने के बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन बन जाए। भाई ईसाई नहीं बनना है, सही बनना है। हाँ या ना? सही बनना है, सही। हालेलुया। ईसाई दिल से बनना है, यहां से पकड़ से, ज़ोए लाइफ से, अपनी गवाही से बताना है आप ईसाई हैं, अपने शब्दों से, अपने नाम से नहीं। आमीन। वो ज़ोए लाइफ आप खराब करते हैं पाप में, नफरत में, जेलसी में, पाप में, शैतान की बातों में कान लगा के, फिर वो ज़ोए लाइफ काम नहीं आती। शैतान जानता आप सुपर नेचुरल है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक सिक्का 1 इंच का, और परमेश्वर की दया उस पर होती है और वो अनगिनत महंगा हो जाता है। तो आप सोचो आप क्या बन सकते हैं? आप समझ नहीं रहे। कुछ इतना समझ रहे कि वो आज तैयारी के साथ आए। मैं जानता हूं मैं क्या बता रहा हूं। एक सिक्का, एक 50 पैसे की साइज का सिक्का, 1 रुपए के साइज का सिक्का, जिसमें परमेश्वर की दया होती है, वो अनगिनत करोड़ों का हो जाता है। सोचो आप सोचो आप जिसके लिए परमेश्वर ने ब्लड बहाया, वो सिक्का जिसके लिए ब्लड नहीं बहाया, कोड़े नहीं खाए, सिर्फ पलक झपकी है परमेश्वर ने, और वो सिक्का करोड़ों में जाता है। और आप जिसके लिए उसने धरती पे आके थप्पड़ खाता है, थूक अपने मुंह पे सिटवाता है, जान देता है, कोड़े खाता है, ब्लड बहाता है, सोचो आप कितने कीमती हो। आपको रोना चाहिए, फिर निराश रहना चाहिए? आप आगे जा रहे यीशु मसीह के नाम में, अगर आप आमीन हो जाता। हालेलुया। मैं आपको फिर, आप रोने के लिए पैदा नहीं हुए, आप बेचारे नहीं, आप रोने के लिए, आप करलाने के लिए पैदा नहीं हुए, आपको बड़े काम करने के लिए पैदा किया गया। लेकिन शैतान का ये काम है आपको सच्चाई से दूर रखना। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके सिरों पे मंडराएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से। भवन में आज मैं आपके नाम को धन्य कहता हूं। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, मैं आजाद हुआ हूं। मैं आपके नाम को धन्य कहता हूं। ऊंची आवाज में तारीफ करो यीशु मसीह के नाम की। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आप एक गवाही के साथ अपने सारे ये प्रोसेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ 1 मिनट के लिए। अपने आंखों को बंद करो, सब अपने हाथों को उठाओ। आप जानते हैं 16 तारीख को, 16 अगस्त 2004 को मैं परमेश्वर में आया था। 16 को मेरी बेटी का जन्म हुआ, 16 को मेरी वाइफ का स्पिरिचुअल बर्थडे है, 16 को हम मिले और 17 को हमारी एंगेजमेंट हुई। 16 मतलब आज जैसे मेरी गवाही का दिन 16 है, आज आपका गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते परमेश्वर ने कहा कि वो सब चीजें, अपने हाथों को उठाओ, जो इम्पॉसिबल है आपकी दृष्टि में, डॉक्टर्स की निगाहों में, हर वो चीज जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में,
ये 16 तारीख ये परमेश्वर की निशानी है।